हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम यानी कि मेधावी परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है क्लास 5th के लिए है। आपके एग्ज़ाम में आपको 2 आवर्स मिलेंगे। कितने आवर्स मिलेंगे? 2 आवर्स मिलेंगे और 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर देख लेंगे आपका जो एग्जाम है उसमें कितने सेक्शन होंगे। तो फर्स्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 20 मार्क्स का होगा। सेकंड होगा रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे 20 मार्क्स के। नेक्स्ट होगा लास्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। सब्जेक्ट होंगे आपके ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। इसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 20 जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एग्जाम है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। तो आप देखते हैं सेक्शन 1 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता। आपका जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा यानी कि दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फर्स्ट है 8 इंटू 4 प्लस 0 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू। तो यहां पर जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? बोडोमास का, BODMAS। BO यानी कि ब्रैकेट ऑफ, तो यहां पर जो है कोई ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट है D से डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है M यानी कि मल्टीप्लाई। तो 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 32। अब नेक्स्ट है एडिशन, तो यहाँ पर है प्लस 0। नेक्स्ट है माइनस, तो यहाँ पर 32 से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 27। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप जो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने जो है यहाँ पर आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है। आपके लिए नीचे जो है यहाँ पर रफ कार्य की जगह दी गई है तो आप वहां पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपको रफ कार्य के लिए स्पेस दिया जाएगा तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यदि नक्शे पर जो है 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर एंड केरला ऑन द मैप। तो मैप पर जो है कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी? इफ दे आर 2700 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, यदि वो जमीन पर 2700 किलोमीटर दूर हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 200 से 2700 को डिवाइड कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे? यहां पर 0 से 0 कट जाएंगी, कितना बचा? 2। तो यहां पर अब क्या बचा? 27। तो आप जो है इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जार 2, यहाँ पर 7 ले लेंगे। 2 3 जार 6। 7 से हमने 6 को माइनस किया, कितना बचा? 1। अब यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ 0 लिख लेंगे तो कितना हो गया? 10। 2 5 जार 10। तो आंसर कितना आया? 13.5। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है ये लेंथ है और यहाँ पर ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 2L प्लस B। अब यहाँ पर जो है पेरीमीटर है 90, तो 90 इक्वल टू 2 और लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। 15 प्लस B, तो हमें क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका जो पेरीमीटर है इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 90 का 45 इक्वल टू, अब यहाँ पर 15 है प्लस B। तो क्या करेंगे हम? इसके लिए B इक्वल टू, ये जो है इधर आ जाएगा तो कितना होगा यहाँ? 45 माइनस 15। अब 45 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30। यानी कि इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और हमने ब्रेथ अभी निकाली है कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 15 से 30 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ध्रुव जो है कक्षा 5 का एक स्टूडेंट है। ध्रुव द टीचर हैज टॉट हिम हाउ टू डिवाइड होल नंबर्स। ध्रुव के टीचर ने उसे जो होल नंबर है उन्हें भाग करना सिखाया है। फाइंड द क्वोशिएंट, भागफल, क्वोशिएंट कहते हैं भागफल को, एंड रिमाइंडर और जो शेषफल है, एंड ऑल्सो टू चेक द डिवीजन, और उसे डिवीजन को चेक करना भी सिखाया है। ध्रुव मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अब ध्रुव ने जो है ये कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं वाइल लर्निंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, जब उसने होल नंबर्स को डिवीजन करना सीखा। तो फर्स्ट है द क्वोशिएंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड। जो क्वोशिएंट होता है वो डिविडेंड से, तो यहां पर देख लेंगे पहले क्वोशिएंट किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं। यहां होता है डिवाइजर, यहां होता है डिविडेंड, और यहां होता है क्वोशिएंट, और नीचे होता है रिमाइंडर। तो फर्स्ट क्या कहा है यहां पर कहा है कि द क्वोशिएंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड। द क्वोशिएंट होता है वो डिविडेंड से यानी कि इससे हमेशा छोटा होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट एंड द डिविजर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिविडेंड। जो यहाँ पर डिवाइजर है और क्वोशिएंट है, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो डिविडेंड से कम आता है या इक्वल आता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो बिल्कुल सही है। डिविडेंड किसके बराबर होता है, हम जब डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो रिमाइंडर होगा उसे जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन द डिवीजर। जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होता है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो यहां पर किस में है ये 2 में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 166 किलोमीटर इन 1 आवर। एक ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 1/2 आवर्स। तो ट्रेन द्वारा जो है 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 166 किलोमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम 2 × 6 कितने होते हैं 12, 12 में 1 प्लस किया कितने हो गए 13। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 13/2। तो हम 166 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 13/2 से। तो हमने 2 से इसे काटा कितना हुआ 2 8 जार 16, 2 3 जार 6। अब हम क्या करेंगे 83 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1079। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच शोज कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे 18, 24। तो 18 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट है 8 एंड 12, तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट है 6 एंड 9, तो 6 और 9 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 12 एंड 24, तो 12 और 24 जो है वो 3, 4 एंड 6 तीनों ही टेबल में आते हैं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लुक एट द चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन के नंबर दिए गए हैं, इनके लिए आपको सही आंसर बताना है। द फॉलोइंग चार्ट डिस्प्ले द लाइकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस गेम्स। ये जो चार्ट है ये अलग अलग खेलों के लिए छात्रों की पसंद को प्रदर्शित करता है। तो क्रिकेट यहाँ पर दिया गया है 1 स्टार, कितने बच्चों को शो करता है 30 स्टूडेंट्स को। तो क्रिकेट के लिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 को जो है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1 2 3, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 90। नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो 4 के लिए कितना हुआ 120। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टार हैं, तो 6 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 180।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक खो खो। आपको बताना है कि खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो खो खो जो गेम है उसे पसंद करते हैं 120, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच गेम इज द लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। कौन सा खेल सबसे कम पसंद किया गया है। तो सबसे कम किया गया है फुटबॉल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी देन फुटबॉल। कितने छात्र फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है कबड्डी के कितने स्टूडेंट हैं 180 और फुटबॉल के कितने हैं 90। तो 180 से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, राहुल्स फैमिली हैज 6 मेंबर्स एंड 4 एल्डर एंड 2 किड्स। राहुल के परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें 4 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं। ही बॉट अ केक, उन्होंने एक केक मंगाया, एंड डिवाइडेड इक्वली इट अमंग हिज फैमिली मेंबर्स, और इसे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बराबर बांट दिया। इफ बोथ द किड्स टुगेदर गेट 1/3 ऑफ द केक, यदि दोनों बच्चे जो हैं केक का 1/3 भाग लेते हैं, हाउ मच इज लेफ्ट फॉर एल्डर्स, तो बड़ों के लिए कितना भाग बचा है। तो हम पूरे केक को रिप्रेजेंट करेंगे 3/3 से। बच्चों ने कितना लिया है 1/3। अब 3/3 से हम 1/3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2/3। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पर जो है आपको रफ कार्य करने के लिए स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर आप रफ कार्य करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जगह दी गई है सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन को, जहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको आंसर मार्क करने, वहां पर कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। सॉल्व करने के लिए स्पेस यहाँ दिया गया है तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन बी है, रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये फिगर दी गई है, तो यहाँ पर देख लेंगे ये डिजाइन है यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ पर जो है कौन सी आकृति होगी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये आकृति होगी इस तरीके से, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको सही ऑप्शन चूज करना। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सर्कल आएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर गलत है सर्कल, और इसमें जो सर्कल है बीच में नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी सही ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर जो है कौन सी फिगर होगी, तो यहाँ पर जो फिगर होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीट करना है ये गोला, सर्कल जो है बीच में और ऊपर की तरफ चाहिए इस तरीके से, और इसमें एम बना होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी फिगर होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, रीना वॉज फेसिंग हर स्कूल एट द बिगिनिंग। रीना जो है शुरुआत में अपने स्कूल की ओर मुंह करके खड़ी थी। सी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। अब वो जो है बाद में घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम की ओर मुड़ गई। व्हाट एंगल डिड सी टर्न थ्रू। तो उसने जो है किस कोण में टर्न किया, तो क्लॉकवाइज घूमी है। तो क्लॉकवाइज यानी कि 12-1, तो इस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज जो है इस तरीके से। तो यहाँ पर स्कूल की तरफ फेस करके खड़ी है। वो कितना घूमी है, तो यहाँ पर सी टर्न क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वो घूमी वेस्ट तक, यानी कि यहाँ से जो है वो इस तरीके से, यहाँ पर क्या है साउथ है और यहाँ पर वेस्ट है, तो वो पश्चिम दिशा में घूमी है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो गया 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो वह कितने कोण में घूमी है, तो वो जो है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री में घूमी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको जो है बताने हैं कि कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं। तो कितने ट्राइंगल हैं काउंट कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर एक कंप्लीट इस तरीके से होगा 5, फिर इस तरीके से होगा 6। अब जो है यहाँ पर ये पूरा जो है पूरा हो गया एक, तो कितने हो गए 7। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें 7 ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड टू विच
द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड। जैसे पहला शब्द दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार से उस शब्द का आपको चयन करना है जो लास्ट शब्द से उसी प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे कि लायन डैन में रहता है, हॉर्स कहाँ रहेगा, तो हॉर्स रहता है स्टेबल में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हॉर्स से रिलेटेड है स्टेबल। अब यह क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन से आपको जो है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ पर 7 है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आया 7। अब इसी तरीके से 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 2 जार 14, 14 में प्लस किया 1, कितना हुआ 15। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या नंबर है 31 है, यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 तो कितना हुआ 31। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, तो 62 हुआ। तो 62 में हम 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 63। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे पहले फर्स्ट 2 नंबर 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, यानी कि 12 को 10 से गुणा करेंगे कितना आया 120। अब 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 250, यानी कि 250। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओड वन आउट। यहाँ पर जो अलग है वो बताना है, जैसे कि डॉग, एलिफेंट, बफेलो, कैट। तो इनमें सबसे अलग क्या है, तो डॉग, बफेलो एंड कैट ये जो है पेट एनिमल हैं, घर में इन्हें पाला जाता है। लेकिन एलिफेंट जो है ये वाइल्ड है, यानी कि ये जो है अलग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच कलर कैन बी सीन इन द रेनबो। रेनबो में कौन से कलर को देखा जा सकता है, तो रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सभी जो कलर होते हैं ये रेनबो में होते हैं। तो इनमें कौन सा कलर है, येलो, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन सी में जो है लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी। तो यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको पैसेज में से देख कर देने हैं। एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वह एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ी। वह वहां से फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। अब कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। उसी दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसे शिकारी के आने का कोई भी अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पांव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो बुरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा कि कर भला तो हो भला, यानी कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन है चींटी नदी में कैसे गिरी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कूद कर, फिसल कर, चल कर, उछल कर। तो कैसे गिरी थी, फिसल कर गिरी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया। तो यहाँ पर ऑप्शन है उसकी तरफ रस्सी फेंक कर, उसकी तरफ गेंद फेंक कर, या फिर उसकी तरफ पत्ता फेंक कर, या उसकी तरफ लकड़ी फेंक कर। तो कैसे बचाया था, पत्ता फेंक कर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है। कड़कती शब्द का तो यहाँ पर ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम, हल्का फुल्का, एक समान। तो कड़कती का मीनिंग होता है बहुत अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया। तो क्या किया था, ऑप्शन है यहाँ पर जोर से चिल्लाया, शिकारी को जोर से काटा, कुछ नहीं किया, कबूतर को धीरे से काटा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, शिकारी को जोर से काटा।
अब यहाँ पर है लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, तो जिसकी लैंग्वेज उर्दू है तो वो उर्दू करेंगे और जिसकी हिंदी है तो वो हिंदी करेंगे। अब यहाँ पर है सेक्शन डी, लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश। बुद्ध वॉकड ऑन फियरलेसली, जो बुद्ध थे वो निर्भय होकर यानी कि बिना डर के चलते रहे। अंगुलीमाल रैन एज फास्ट एज ही कुड, अब अंगुलीमाल जो डाकू था वह इतनी तेज दौड़ा जितनी वह दौड़ सकता था। बट कुड नॉट कैच अप विद हिम, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सका। ही स्वोर, उसने कसम खाई। एंड साउटेड एट बुद्धा, और बुद्ध पर चिल्लाया। बट बुद्ध स्माइल्ड काइंडली एट हिम, लेकिन जो बुद्ध थे वह उसकी ओर मुस्कुराए, बहुत ही दयालुता से मुस्कुराए। एंड कंटिन्यू टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, और उन्होंने फॉरेस्ट जंगल में चलना जारी रखा। कंटिन्यूड जारी रखा, वो निरंतर चलते गए। दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल आवर्स, ये सब चीज़ें जो है कई घंटों तक चली। एंड अंगुलीमाल वॉज टायर्ड एट लास्ट, और अंत में जो अंगुलीमाल रॉबर था वो थक चुका था। एंड सेट डाउन, और वो बैठ गया। बुद्ध स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, अब बुद्ध क्या है, बुद्ध जो है उसके सामने खड़े हो गए। हिज फेस वॉज शाइनिंग विद काइंडनेस फॉर द रॉबर, अब उनका चेहरा जो था वो रॉबर उस डाकू के लिए काइंडनेस दयालुता से शाइनिंग चमक रहा था। हु आर यू मैन आस्क्ड अंगुलीमाल, अंगुलीमाल ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। वाई डू यू ट्रेवल थ्रू दिस फॉरेस्ट अलोन, अलोन यानी कि अकेले तुम इस जंगल में क्यों घूमते हो, क्यों यात्रा करते हो। आरंट यू अफ्रेड ऑफ अंगुलीमाल, क्या तुम्हें अंगुलीमाल से डर नहीं लगता। वाई कुडेंट आई कैच यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ सका, क्यों नहीं पकड़ पाया। वॉट मैजिक डू यू पजेस, तुम्हारे पास क्या जादू है। कौन पूछता है, अंगुलीमाल पूछता है। बुद्ध रिप्लाइड जेंटली, बुद्ध ने बहुत ही जेंटली विनम्रता से उत्तर दिया। आई एम ए फ्रेंड ऑफ योर्स एंड आई हैव कम टू द फॉरेस्ट टू हेल्प यू, मैं जो है वो तुम्हारा ही मित्र हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। आई हैव कम टू सेव यू फ्रॉम फर्दर सिन, मुझे जो है आई हैव कम टू सेव, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ आगे करने वाले पाप से, यानी कि आगे जो पाप होने वाला है, तुम जो आगे कार्य करोगे, पाप करोगे, मैं तुम्हें उनसे बचाने आया हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। एज आई लव ऑल अदर मैन, जैसा कि मैं अन्य सभी लोगों से करता हूँ। माई मैजिक इज द मैजिक ऑफ काइंडनेस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, मेरा जो मैजिक है, जादू है, ये जो दयालुता का जादू है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए है। दीज नोबल वर्ड्स टच्ड द क्रूअल हर्ट ऑफ अंगुलीमाल, ये जो नोबल, उनके श्रेष्ठ, ये जो अच्छे शब्द थे, इन्होंने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया, यानी कि वो तो बहुत ही क्रूअल था, निर्दयी था, उसका जो निर्दयी हृदय था उसे उनकी ये बातें छू गईं। एंड ही फेल एट द फीट ऑफ बुद्ध, और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। ओ लॉर्ड सेव मी, हे भगवान, अरे भगवान मुझे बचाओ। ही सेड सोबिंग, उसने सोबिंग कहते हैं सुबकना, उसने सुबकते हुए कहा, सुबकियां लेते हुए कहा। आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर ऑन द अर्थ, कि मैं तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। बिटरली, बहुत ही बुरी तरीके से। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हिज आई इनटू अनएंडिंग स्ट्रीम्स, और उसकी आंखों से आंसू ना खत्म होने वाली धाराओं के समान बह रहे थे, यानी कि इस तरीके से उसकी आंखों से आंसू निकले कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन इज, वेयर वॉज बुद्ध वॉकिंग, बुद्ध जो थे वो कहाँ घूम रहे थे। ऑप्शंस आर फॉरेस्ट, गार्डन, पार्क, बीच, तो कहाँ घूम रहे थे, फॉरेस्ट में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, यहाँ पर जो है पैसेज से आपको वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इस सेंटेंस के लिए यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, तो उसे क्या कहेंगे, पजेस, मैजिक, साइनिंग या फिर काइंडनेस। तो यानी कि जिसमें काइंड, दयालु होने की क्वालिटी हो तो उसे कहेंगे काइंडनेस, दयालुता, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु आस्क्ड टू बुद्धा हु आर यू मैन, किसने जो है बुद्ध से पूछा कि तुम कौन हो, लॉर्ड ने, अंगुलीमाल ने, फॉरेस्ट ने या फिर लिविंग क्रिएचर ने, तो किसने पूछा था, अंगुलीमाल ने, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यह क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस ही स्वोर एंड साउटेड एट बुद्ध, उसने कसम खाई और वह बुद्ध पर चिल्लाया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो स्वोर और साउटेड जो है ये वर्ब हैं, ये दोनों ही सेंटेंस में वर्ब हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव
अंगुलीमाल फ्रॉम। बुद्ध जो है जंगल गए अंगुलीमाल को किससे बचाने के लिए? टाइगर, रॉबर, फर्दर सिन या फिर हंगर। फर्दर सिन यानी कि आगे होने वाले पाप से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 ऑफ अगस्त। तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26 जनवरी को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिभा पाटिल। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, हु वॉज हिज गुरु। उनके गुरु कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है आचार्य चाणक्य, अशोका, गौतम बुद्ध या फिर महावीर स्वामी। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आचार्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के यानी कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है राहुल गांधी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अमित शाह जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फार्मिंग यूजिंग ऑर्गन्स यानी कि अंगों का उपयोग करके खेती की जानी, या फिर फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवों का उपयोग कर खेती, या फिर फार्मिंग यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशकों के प्रयोग से खेती, या फिर फार्मिंग यूजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट या फिर पौधे और पशु अपशिष्ट का उपयोग करके खेती। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फार्मिंग यूजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब एक क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सलीम अली, सलीम खान, मोहम्मद अली या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सलीम अली को द बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये नेक्स्ट है, वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर 2022, इट इज रिलेटेड टू। वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। तो ये जो है किससे रिलेटेड है? बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से है। तो ये गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट है बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के रूप में, या फिर मार्टियरडम ऑफ जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का शहीदी दिवस, या फिर उपरोक्त में से यानी कि नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सुश्रुत अ ग्रेट इंडियन स्कॉलर वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ। सुश्रुत जो कि एक महान भारतीय विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है मैथमेटिक्स, मेडिसिन, आर्ट्स या फिर फिजिक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेडिसिन के क्षेत्र से थे। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। किस देश ने फुटबॉल विश्व कप 2022 को जीता? तो ऑप्शन है यहाँ पर अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट है, टेब्ल्यू ऑफ विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2023। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। अब यहाँ पर है सेक्शन एफ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो कि किस किस सब्जेक्ट से हैं? ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश से। तो फर्स्ट है यहाँ पर ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बाघों और अन्य जंगली जानवरों की आबादी में गिरावट का कारण नहीं है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर पोचिंग यानी कि अवैध शिकार, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मेक हाउसेज, घर बनाने के लिए,
जंगलों को काटना, फायर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगना, लेक ऑफ फूड इन फॉरेस्ट, या फिर जंगल में भोजन की कमी। तो ये सभी जो हैं ये रीजन है, जबकि लेक ऑफ फूड इन फॉरेस्ट ये जो है वाइल्ड एनिमल्स की आबादी में गिरावट का कारण नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज टू प्रिपेयर द मेडिसिन ऑफ मलेरिया। मलेरिया की दवा बनाने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर सिनकोना, नीम, गुआवा, पीपल। गुआवा कहते हैं अमरूद को, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिनकोना ट्री की जो छाल है, बार्क है, उसका यूज किया जाता है मलेरिया की दवाई बनाने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक ब्रीड इज नॉट पॉइजनस। निम्नलिखित में से सांप की कौन सी प्रजाति जहरीली नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं कोबरा, कॉमन करेट, पाइथन, सो स्केल वाइपर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाइथन। जो पाइथन है ये जो स्नेक ब्रीड है ये पॉइजनस नहीं है, जबकि जो कोबरा, कॉमन करेट और सा स्केल वाइपर हैं ये बहुत ही जहरीली प्रजाति हैं। तो जो पॉइजनस ब्रीड होती हैं वो 4 होती हैं, तो 3 ये हैं, एक इसमें दुबोई होता है वो भी बहुत ही पॉइजनस होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद मून। मून के साथ जो है यानी कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ कौन सा त्यौहार है। ऑप्शंस आर ईद, क्रिसमस, बैसाखी, मुहर्रम। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ईद जो है ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो यहाँ पर जो है मुहर्रम भी है, लेकिन जो मून की इंपॉर्टेंस होती है वो ईद पर होती है, क्योंकि ईद पर ही चांद दिखाई देता है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एरोप्लेन, स्पेसशिप, हेलीकॉप्टर या फिर पैराशूट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेसशिप की जरूरत होती है स्पेस में जाने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एसएसटी के क्वेश्चंस हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ द हॉट गैसेज ऑन अर्थ। इनका निर्माण पृथ्वी की गर्म गैसों के ठंडा होने से हुआ है। या फिर देयर वॉज ओनली वन बिग कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट। शुरुआत में केवल एक ही बड़ा महाद्वीप था। कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। महाद्वीप एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं। या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। पौधे व पशु सभी महाद्वीपों पर नहीं पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट जो है इनका निर्माण पृथ्वी की गर्म गैसों के ठंडा होने से हुआ, बिल्कुल सही है। शुरुआत में केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, ये भी सही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, तो ये भी सही। केवल जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है कि कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, की जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि शुरुआत में केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, जब वो दूर हुए तभी अलग अलग बने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वॉल्केनो। इनमें से कौन सा जो है ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त, एक्टिव या फिर डोमिनेट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डोरमेंट, एक्सटिंक्ट और एक्टिव ये जो है वॉल्केनो के प्रकार हैं, जबकि डोमिनेंट ये कोई प्रकार नहीं है। क्वेश्चन है, वी नो हम जानते हैं दैट इक्वेटर इज द लाइन, कि इक्वेटर जो है वो लाइन है विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। नाउ चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। तो फर्स्ट है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल इन डायमीटर, सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं व्यास में बराबर होती हैं। या फिर देयर आर 179 लैटिट्यूडल लाइंस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। या फिर ऑल लैटिट्यूडनल लाइन आर इमेजनरी, सभी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो फर्स्ट जो है इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से समझेंगे कि ये पृथ्वी है, बीच में जो है सबसे बिल्कुल बीच में होती है भूमध्य रेखा। अब हमारी जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं इक्वल इन डायमीटर, तो ये गलत है कि सभी अक्षांश रेखाएं व्यास में बराबर होती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ती हैं, छोटी होती चली जाती हैं। इस तरीके से ये छोटी होती चली जाती हैं, ऐसे ही नीचे की तरफ। देयर आर 179 लैटिट्यूडनल लाइन्स, तो ये बिल्कुल सही है। ऑल लैटिट्यूडनल लाइन्स आर इमेजनरी, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल इन डायमीटर, इट मीन्स सभी अक्षांश रेखाएं व्यास में बराबर होती हैं, ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन है थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर नेचुरल गैस। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पर प्रेयरीज साउथ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज मिडिल एशिया, सवाना अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेपीज मिडिल एशिया में होते हैं, सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन प्रेयरी घास के मैदान जो है वो साउथ अमेरिका में नहीं होते बल्कि नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर है ये हिंदी का सेक्शन। तो क्वेश्चन है ईदगाह पाठ के अनुसार हामिद ने मेले में क्या खरीदा। तो यहाँ पर ऑप्शन है बंदूक, खंजरी, मिठाइयाँ, चिमटा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, हामिद ने चिमटा खरीदा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बाघ आया उस रात कविता के कवि हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नागार्जुन जो है इस कविता के कवि हैं। अब नेक्स्ट है किसी को मारने से ज्यादा बहादुरी उसे बचाने में है, यह सीख हमें किस पाठ से मिलती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर बिशन की दिलेरी, जोड़ा सांकों वाला घर, बाघ आया उस रात, एक दिन की बादशाह। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिशन की दिलेरी। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि मारने से ज्यादा बहादुरी उसे बचाने में है, जैसे कि वह तीतर को बचाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है छोटी सी हमारी नदी पाठ की पंक्तियां नीचे दी गई हैं, कौन सी पंक्ति पाठ से नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट है छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। तो ये छोटी सी हमारी नदी का पाठ की लाइन है। पहाड़ पर्वत मैदान होकर सागर में जाने को तैयार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, रातों को हुआ हुआ करते उठते हैं सियार। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये जो पंक्ति है ये छोटी सी हमारी नदी पाठ की पंक्तियां नहीं है, बाकी जो है ये इस पाठ की पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक अनाज, रामायण, गेहूं, इन शब्दों के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गेहूं जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है गेहूं जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि गेहूं क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गेहूं जो है अनाज में आता है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अनाज के अंदर गेहूं आता है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर है इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड जो है इस पोएम के पोएट कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉइस लेबेंस्की, रसेल फील्ड, H.E. विलिंसन, जैन निग्रो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, H.E. विलिंसन जो है वो टॉप्सी टर्वी लैंड के पोएट हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑन अ बोट, एक नाव पर, अलोन ऑन एन आइलैंड, किसी आइलैंड पर थे अकेले, इन अ टाउन, एक टाउन में, या फिर इन द सी, समुद्र में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर अकेले थे। अब यह क्वेश्चन है गुलिवर अ सेलर वॉज वन कॉट इन द लैंड ऑफ। एक बार जो गुलिवर सेलर था, नाविक था, एक लैंड पर पकड़ा गया, जायंट्स के साथ, ड्वार्फ्स बोनों के साथ, इंडियंस या फिर ट्रीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जायंट्स थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है वो गलत तरीके से मैच किया गया है। ऑप्शंस आर, तो यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बिल्कुल सही है, पक्षियों का बेड़ा या पक्षियों का समूह कह सकते हैं, कॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का समूह, स्कूल ऑफ फिश ये भी सही है। तो बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनाना, तो इस तरीके से कहेंगे। फ्लावर्स जो है बुकेड होता है यानी कि बुके ऑफ फ्लावर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है इसमें रॉन्गली मैच्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट डजंट मीन सेम एज अनहैप्पी। यहाँ पर जो है उस वर्ड को सेलेक्ट करना है जो अनहैप्पी के यानी कि अनहैप्पी जिसका सेम अनहैप्पी के जैसा मीनिंग नहीं है। अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी। अब यहाँ पर ऑप्शन है फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डरा हुआ। नेक्स्ट है सैड, तो सैड का मीनिंग भी क्या होता है दुखी। सोरोफुल यानी कि सोरोफुल दुखी, दर्द से भरा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड यानी तिरस्कृत, तो ये भी जो है अनहैप्पी ही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्राइटेंड जो है ये सेम एज अनहैप्पी जैसा इसका मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। जबकि सैड दुखी, डिजेक्टेड और सोरोफुल जो है ये अनहैप्पी से मैच करते हैं। तो आप अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सीखा। आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.